नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमने पहले 2 प्रकरण पढ़े। पहले 3 प्रकरण तो वैसे रंजन मैम के द्वारा आपको पढ़ा दिया गया था। फिर भी हमने पहले 2 चैप्टर पढ़ा दिए, तीसरा उन्होंने पढ़ाया हुआ है। अब आगे बढ़ते हैं कविता 4 की ओर, जिसका नाम है लहरों का गीत। ये कविता हमें जीवन में सदैव आगे ही बढ़ते रहना चाहिए और जो लोग बिना घबराए मन में जोश व उत्साह व उमंग भरकर अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, उन्हें अवश्य ही सफलता प्राप्त होती है। वे अवश्य ही उनके उन्नति के जो शिखर है वो शिखर पर पहुंच सकते हैं। तो आइए देखते हैं कविता, जिसमें माँ और बेटी के बीच में संवाद के तौर पे ये कविता है। और बेटी माँ से कुछ कह रही है। माँ, ये लहरें भी गाती है, कल कल छल छल के मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। समंदर के पास वो दोनों खड़े हैं और वहाँ पे अंदर, पानी के अंदर दोनों खड़े हैं, आप चित्र में भी देख सकते हो। तो ये बेटी अपनी माँ से कह रही है कि माँ, ये लहरें गाती है, कुछ गाती है। कल कल छल छल, जब पानी बहता है तो अब आवाज आता है ना, कि वो कल कल छल छल के मधुर स्वरों में, मधुर स्वर अर्थात मीठी आवाज, यहाँ पे शब्दार्थ हमें दिया है मीठी आवाज, यानी कि मधुर स्वरों में अपने गीत सुनाती है। हमें मधुर स्वरों में अपना गीत वो सुनाती है। मैं देख रही थी अभी अभी, ये भी मुझ जैसी मचल रही, क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। बेटी कह रही है माँ से कि मैं इसे देख रही थी अभी अभी और ये भी मुझ जैसी मचल रही, यानी जिस प्रकार से मैं आपके पास कुछ पाने के लिए मचलना अर्थात कि हट करना, मचलना अर्थात हट करना, आतुर होना, कि जिस प्रकार मैं आपसे हट करती हूँ, आपके पास आतुर होती हूँ कुछ पाने के लिए, ठीक वैसे ही ये भी मेरी तरह ही मचल रही है। क्या जाने अब क्या मिला इन्हें, भर भर उमंग में उछल रही। और पता नहीं अब उसे क्या मिल गया कि वो उमंग भर भर उत्साह अपने हृदय में भर भर के उछल रही है। पानी जो उछल रहा है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये देखो पानी उछलता हुआ, तो कि वे उछल रही है अर्थात वो कूद रही है, नाच रही है उत्साह के साथ। तट से आकर हंस हंस कर अपनी बातें कह जाती है। माँ, ये लहरें भी गाती है। क्या कह रही है कि लहरें जो आती है वो लहरें पानी की आती तो है, और तट यानी कि किनारा, तट यानी कि किनारा, जो किनारा है वो किनारे के पास आती है और वहां पे अपनी कुछ बातें कहती है। और ये देखो पीछे किनारा आपको नजर आ रहा है, तो किनारे के पास आती है, उससे टकराती है, अपनी कुछ बातें कहती है और वहां से वापस चली जाती है। ये लहरें भी गाती है, यानी ये भी गाना गाती है। मैं कब से बुला रही इनको, पर मेरे पास नहीं आती। मैं इस लहरे को कब से मैं बुला रही हूँ, पर वो मेरे पास नहीं आ रही है। कुछ खेल खेलती इसलिए तट तक आकर फिर भाग जाती। वो कुछ तो खेल खेल रही है, मीन्स वो कुछ खेल रही है, खेल अपना, इसीलिए तो तट के पास आकर उसे छूकर वापस चली जाती है। मैं उसको बुला रही हूँ पर मेरे पास वो नहीं आ रही है। मैं चलूं साथ खेलूं इनके, देखो ये मुझे बुलाती है। माँ, ये लहरें भी गाती है। बेटी अपनी माँ से कहती है कि चलो मैं भी उनके पास जाती हूँ और उनके साथ जाके मैं भी खेलती हूँ, देखो वो मुझे बुला रही है तो मैं उनके साथ खेलने के लिए जाती हूँ। माँ, ये लहरें जो है वो लहरें गाती है। कह रहे हैं अपने संग खेल खिलाने, ये शशि को उतार लाई नभ से। शशि यानी कि चांद, शशि यानी कि
चांद, चंद्रमा, ये जो आपको दिख रहा है ना वो चंद्रमा, कि अपने संग खेल खिलाने ये शशि को उतार लाई नभ से। नभ यानी कि आकाश, हमने पर्यायवाची शब्द में देखा था ना, नभ यानी आकाश, कि अपने साथ खिलाने के लिए, जैसे हम भी सोसाइटी में या अपने मोहल्ले में खेल खेलने के लिए आतुर होते हो तो अपने दोस्तों को बुला के लाते हैं ना कि चलो हम सब मिलके खेल खेलते हैं। ठीक उसी प्रकार ये लहरें भी जो है, ये लहरें अपने साथ खेल खिलाने के लिए चंद्रमा को नभ से यानी कि आकाश से उतार के लाई है, अर्थात उनके लेके तो नहीं आ सकते, पर ये देखो इनका जो प्रतिबिंब यहाँ पे पानी में हमको दिख रहा है, इसलिए कह रही है कि ये चंद्रमा को भी आकाश से अपने साथ खेलने के लिए लेके आ गई है। हर एक लहर के साथ साथ शशि भी है खेल रहा तब से, कैसे धीमे धीमे जल के झूले पर उसे झुलाती है। कह रहे कि हर एक जो लहर आती है पानी के अंदर, वो लहर, या लहरें आपको लाइन खींच रही दिख रही है ना, ये लहरें है, तो ये लहरें के साथ खेल रहा है ये शशि, यानी ये चंद्रमा जो है वो चंद्रमा ये लहरों के साथ कब से खेल रहा है और धीमे धीमे जल के झूले पर जूसे झुलाती। और ये लहरें जब आती है तब ऐसे 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 लहरें जाती है ना, तो ये लहरों के मीन से ये चंद्रमा का प्रतिबिंब उस पर पड़ता है और ऐसा लग रहा है कि मानो ये लहरें जो है वो लहरें चंद्रमा को झुला झुला रही है। इसलिए ये बेटी अपनी माँ से कह रही है कि चंद्रमा कब से उनके साथ खेल रहा है और ये जो लहरें हैं ये लहरें चंद्रमा को झुला झुला रही है। माँ ये लहरें भी गाती है। आगे, रुकती न कभी ये क्षण भर भी, जीवन भर बहना सीखा है। रुकती न कभी ये क्षण भर भी, क्षण भर अर्थात थोड़ी देर, क्षण भर अर्थात थोड़ी भी देर, क्षण यानी थोड़ा, क्षण और भर थोड़ी भी देर ये रुकती नहीं है। जीवन भर बहना सीखा है, और जीवन भर उसने सिर्फ बहना ही सीखा है, मीन्स आगे ही बढ़ना है, वही उसने सीखा है, रुकना उसे सीखा नहीं है। भर भर उमंग सदा हृदय में, और अपने दिल में, अपने हृदय में सदा सदैव ही उसने उमंग भरा है, प्रोत्साह भरा है, उत्साह भरा है, उमंग भरा है, जोश भरा है और आगे बढ़ना ही सीखा है। और सदैव अपने हृदय के अंदर उसने उमंग भर के, उत्साह भर के हमेशा उसने आगे बढ़ना ही सीखा है। रुकना व पीछे हटना उसने सीखा नहीं है। हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते, पथ यानी कि रास्ता, पथ यानी कि रास्ता, कि जीवन का जो रास्ता है, हंस हंस कर जीवन पथ पर बढ़ते जाओ यह कहती आती है। क्या कह रही है लहरें कि हंसते हुए हमें जीवन का जो रास्ता है वो जीवन के रास्ते पे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये हंसती हुई ये लहरें हमें कह रही है, यानी ये कहती आती है कि हंसते हुए हमें हमारी जिंदगी में आगे बढ़ना है, जोश के साथ, उत्साह के साथ हमें आगे बढ़ना है। माँ ये लहरें भी गाती है। कितनी अच्छी कविता है बच्चों, कि हमें इन लहरों ने कभी भी रुकना, झुकना, पीछे हटना नहीं आता और उन्होंने सिखा भी नहीं है। तो लहरें हमें संदेश देती है कि जिस तरह लहरें आगे बढ़ती रहती है, ठीक उसी प्रकार हमें भी अपने जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें हमारे हृदय के अंदर उत्साह, उमंग भरकर हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो बच्चों, आपको इसके ये जो शब्दार्थ है, ये शब्दार्थ आप लोगों को लिखने हैं और साथ ही साथ इसमें ये कविता की पंक्तियां पढ़कर सही उत्तर पर ये सही का निशाना लगाओ। यानी जो अपनी कविता में जो है उसके ऊपर आपको सही का निशाना लगाना है। और यहाँ पे आप लोगों को ये मौखिक जो क्वेश्चन है वो मौखिक क्वेश्चन और लिखित क्वेश्चन आप लोगों को लिखने हैं। आप लोग खुद से लिखने का भी प्रयास करो। अगर नहीं आता है तो मुझे कॉल करके पूछ लो। बाकी जो है वो भाषा का
वो मैं थोड़ा आप लोगों को लिख के दे दूंगा। अगर सब कुछ मैं लिख के दे दूंगा तो फिर आप अपाहिज हो जाओगे, आप अपने आप से कुछ कर पाओगे नहीं। तो आप में अभी से तैयार होना है कि हम खुद से लिखना सीखें। इसलिए ये जो क्वेश्चन है मौखिक व लिखित, वो आप लोग खुद से जैसे भी समझे हो, वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, तो उसमें आप लोगों को इस प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप लोग खुद से लिखने का प्रयास करो। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, नहीं लिख पाते हो, तो मुझे आप संपर्क करो। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।